कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने हमारे हम सब के हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग फिर से एक बार लाइव सेशन आपके साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने कैप्शन देख रखा है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन पता चल गया होगा कि हम लोग आज हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर मिली अग्रवाल मैम के साथ लाइव आने वाले हैं। और उनकी सोलो बुक जो कि फर्स्ट सोलो बुक थी, जिसका नाम था दिल के जज्बात, जो कि उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रकाशित हुई थी। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, टॉप 5 रैंक में उसको पहुंचाया। इसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। एंड बहुत जल्दी हम लोग मिली मैम के साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का प्यार, साथ और दुलार चाहिए। तो तब तक जल्दी आप लोग सारे लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मिली मैम के साथ हम लोग जुड़ जाए। और आज की सेशन सभी का स्वागत है। हेलो हेलो मिली मैम, सभी का स्वागत है। जल्दी मिली मैम हमारे साथ जुड़ने वाली है। हेलो शिवानी अग्रवाल जी। हेलो हेलो मैम, सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैम। कैसे हैं? ठीक है मैम, स्वागत है आपका। एंड सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी फर्स्ट सोलो बुक दिल के जज्बात की और आपके जन्मदिन के दिन आई थी, तो शुक्रिया। थैंक यू सो सो मच सर। सर हमरू को थैंक यू इस सब चीज़ों के लिए। उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, स्पेशली गुड़िया मैम। उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की मेरी इन सब चीज़ों में। एक एक हम्म, पोएम्स को पढ़ना, उनको सुधारना, फिर बुक को इस तरह से पब्लिश करना। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। तो मैम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बताइए कि दिल के जज्बात मिली अग्रवाल मैम के लिए क्या है और क्यों है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताइए मैम जी। सर दिल के जज्बात एक्चुअली फीलिंग्स, इमोशंस। लोग इस पूरे वर्ल्ड में लोग बहुत अलग अलग फीलिंग्स के गुजरते हैं। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते हैं, दिल ही दिल में कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। शायद मैं भी उनमें से एक ही हूँ जो मैं अपनी चीजों को बता नहीं पाती। तो शायरी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ना ये सब चीजों को दिखा सकते हैं, लोगों को दर्शा सकते हैं। तो इसलिए दिल की जज्बात, ताकि कि आप या अपने जज्बातों को पोएम्स के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को महसूस करा सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। इसलिए दिल की जज्बात आई है। और जहां तक आप पूछे ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो इसका एक ही कारण है जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये मेरी माँ से शुरू हुआ है। ये मेरी जी, मम्मा है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं कहाँ पहुंचा दिया मेरी बेटी को, मुझे तो सपने में भी कल्पना नहीं थी, सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत सालों से लिखती है और मुझे नहीं था कि मतलब ये यहाँ पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका आशीर्वाद हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे बड़ी बात है, मैम बहुत अच्छा लिखती है। मैम की लेखन है, मैम का जो राइटिंग है बहुत खूबसूरत है। मतलब हमारे पब्लिक, आपको पता होगा, बुक 3rd रैंक पे आई थी। मतलब किंडल पे 100 मिलियन बुक है, मतलब कम से कम 10 करोड़ किताब है। 10 करोड़ किताब में से मैम की बुक 3 नंबर पे थी। आप समझ सकते हैं कितने लाखों लोगों ने उस पुस्तक को पसंद किया है। एंड आपके पास हार्ड कॉपी भी आप लोगों ने देखा होगा, कितनी खूबसूरत पुस्तक है। तो ये लेखक का प्यार है, आपका आशीर्वाद मिला, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। हमरू और इसमें बढ़ेगा आपका आप भी लोगों के आशीर्वाद सपोर्ट से। बहुत है, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब इतना शुक्रिया लायक समझा। मैंने जी, सर शुक्रिया, एक थैंक यू मैम। पोयम आपके लिए, आपको धन्यवाद कहने के लिए। प्लीज मैम, प्लीज बड़ी प्लीज। मुद्दतों के बाद ये महफिल सजाई है, बड़ी क्या मुद्दतों बात के बाद ये महफिल सजाई है, हमरू के रूप में खुशियां आई है। है, वाह, क्या बात भगवान है। का शुक्रिया जो उन्होंने आपको हमारी जिंदगी में शामिल किया। एक अरसे के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कान आई है। अरे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। जीवन थैंक यू धन्य सर। यथार्थ हो गया हम लोग का जी। वाह, ग्रेट। तो तो मैम एक बार पुस्तक का दर्शन करा दीजिए हमारे जी हमरू जी जी। परिवार वालों को, मुझे भी हो जाए एक बार जी। ये पुस्तक द है। ब्लू ब्यूटी, ओ माय गॉड। तो जो इसका मैम एक बार कवर कैमरा पेज चल के है, दिखाई, जो ज्यादा इसका खूबसूरत लग गया। ग्राफिक्स है, वो मुझे बहुत ज्यादा जी पसंद आया। मेरे घर जी वालों जी ने जब ये बुक देखी सर, मैं आपको नहीं बता सकती उनकी खुशियों का क्या ठिकाना था। मतलब जी जी। मेरे को जन्मदिन पे कभी इतनी खुशियां नहीं मिली जितनी आप लोग ने दी है ये बुक लेकर लाके। सच बात तो ये जन्मदिन पे आई है, और जी मतलब मैम, इसी उससे बात की हमें भी खुशी है। जी सबसे बड़ी खुशी मिली। तो ये दिल के जज्बात, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ,
वो सबसे बड़ी मैम बात मैं एक थी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप थोड़ा सा कैमरा चेंज करेंगे ना, तो जब ग्राफिक्स सीधा दिखेगा ना फ्रंट कैमरा से, कैमरा को चेंज करके, तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा जी प्लीज। मैं क्योंकि ट्राई ना, करती हूँ, मैं थोड़ा हाँ प्लीज टेक्नोलॉजी प्लीज, में वर्स्ट हूँ। बस मैम थर्ड नंबर पे है ना वो एक एरो बना होगा, हाँ हाँ, अब आप बुक को दिखाइए, जी जी प्लीज प्लीज। तो अब मैं चाहूंगा हमरू वाले आप लोग देखिए, ये मतलब कितनी खूबसूरत बुक लग रही है, ये यही दिखाना था मुझे, क्योंकि मैम ब्यूटी जो है ना वो या सब आप लोग देखिए और बताइए, ये हमारे ग्राफिक टीम का काम है, पीछे भी है, आप देख सकते हैं, जी, आपकी ग्राफिक ये टीम है ने बहुत कमाल कर दिया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी अच्छी बुक मुझे मिल जाएगी, वो भी जन्मदिन के शुभ अवसर के पर। दिन, हाँ। एंड मुझे आज भी लाइन 35 याद है साल मैम लग ने गए मेरे को इस बुक को पाने में, 35 साल। बर्थडे गिफ्ट है। ओ माय गॉड, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर, राइट। द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। उसके आगे सारी खुशियां फीकी थी। सच में ये बहुत, मेरी टीम, मतलब थैंक यू वेरी मच, प्रशस्ति, आकाश, किशन, जितने भी लोग हैं, तुलिका, कोमल, जितने भी लोगों ने इसका थोड़ा थोड़ा भी आस्कार, जिसका भी छोटा छोटा, मतलब किसी का भी है, सबको योगदान, धन्यवाद आप लोगों का, इतना प्यार। मतलब बर्थडे के दिन आ गया मैम, तो मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि बर्थडे दिन पहुंचना था, एग्जैक्टली एक दिन पहले पहुंची है, आप समझ सकते हैं कितने रस में सर, हमने इसकी भेजा भी होगा। पीछे स्टोरी है। मैं ना या वो मैम प्लीज। को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे को याद है, मैंने 2 या 3 दिन पहले उनको रिमाइंड कराया था कि मेरी बुक आई नहीं है। एंड मैम ने मुझे कहा था कि मैम आपने अच्छा हुआ मुझे रिमाइंड करा दिया, मैं जल्दी से जल्दी इस पे काम करूंगी। एंड सर, विद इन 1 डे ये बुक मेरे हाथ में थी। नहीं नहीं, मैं वहां पे उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको, बुक ऑलरेडी मैंने भेज दिया था मैम, आपकी बुक जी, 13 को बर्थडे था ना, 11 को बर्थडे था ना आपका, 11 11 जी को, जी जी, 11 को। तो 11 को बर्थडे था, तो मैंने 7 या 8 को ये बुक प्रिंट के लिए भेज दिया था। मैंने जैसे ही बुक को प्रिंट के लिए भेजा तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, मुझे चिंता थी कि एग्जैक्टली 11 को पहुंचने में लेट ना हो, बट थैंक गॉड आपकी बुक 10 को एग्जैक्टली आपको एक दिन पहले 10 पहुंच को गई। रात को 9:30 बजे ये बुक आई है मेरे हाथ में। एंड मैं इतनी खुश हो गई थी ना, मैंने उसी वक्त क्या खोली और मैंने उसको मंदिर में रख दिया। मैंने बोला इसको खोलूंगी तो मैं 10 तारीख 11 तारीख को ही सबसे बर्थडे गिफ्ट पहला है मेरा। अर्पण मैंने भगवान जी को किया। वाह, राइट। एंड मैम आपको बताना चाहूंगा, प्रशस्ति मैम ने मुझे पूछा ही था, 10 को एग्जैक्टली पूछा था कि सर मिली मैम की बुक, मैंने कहा वो पहुंच जाएगी, आई हैव फेथ, एंड पक्का वही हुआ, भगवान ने मेरा फेथ एकदम बरकरार रखा। एंड आधे घंटे बाद, आपको बिलीव नहीं होगा, मैम ने आधे घंटे बाद मुझे पिक्चर भेजा कि क्या नाम है, मिली मैम को बुक पहुंच गई। आई वाज लाइक थैंक गॉड, मतलब गिफ्ट आपको मिला, सर्टिफिकेशन, हैप्पीनेस हम लोग को मिला, क्योंकि होता है ना कि हम लोग पूरा टीम एक प्लान करते हैं, पहुंचे पहुंचे पहुंचे, एंड जब मेहनत का फल मिलता है, आपके चेहरे पे खुशी है, आपके परिवारों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू मिली, थैंक यू वेरी मच, ये तो मेरे मतलब पापा गजब। जी है, दिस इज माय फादर इन लॉ, जो मुझसे बहुत ओ प्यार माय करते गॉड, हैं। उनको मेरी पोएम्स इतनी पसंद आती है। ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैम अब कुछ बात, ये तो हमारा सेलिब्रेशन है, जो कि आपने कहा था कि सर आप लोग क्या बर्थडे वीक पूरा सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अभी भी बाकी है, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे अगेन, लेट्स थैंक मेक यू दिस सर। अगेन। तो मैम सबसे पहले बात करते हैं कि एज ए राइटर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बताइए हम लोग को। ओके, आज से 12-13 साल पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था इंफोसिस, है ना। वो ओके मेरा पहला दिन था जब मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा दूर थी। ज्यादा तो नहीं, ओके, 3 घंटे का रास्ता है मुंबई पुणे। बट हाँ, फिर मैं भी कभी मम्मी को छोड़ के कभी बाहर गई नहीं हूँ। ओके, ओके, तो वो एक दिन ऐसे बैठे बैठे बस पेंसिल चला रही थी और एक कविता निकल आई। तब मुझे ऐसा लगा, एंड वो कविता मैंने मेरी मम्मा को सुनाई एंड मेरी मम्मा को इतनी पसंद आई कि बस फिर मैंने सोचा कि अब लिखना शुरू करना है। अगर वो अवेलेबल हो, 2-4 लाइन याद हो तो हम लोग सुनना चाहेंगे मैम, तो फिर उसकी बात ही अलग होगी, अगर आपको कुछ लाइन याद हो प्लीज, कुछ भी अगर जी, उस श्योर कविता श्योर, की। मेरे बुक में है वो कविता। वो मैंने अरे छपवाई है ताकि फिर के तो प्लीज। तो बीमार थी। तब मैं बीमार थी, तब मुझे मलेरिया हुआ था एक्चुअली। हो गई थी। 1 मिनट सर, मैं सुनाती हूँ। ये पकड़ो। या पीछे पीछे हाँ, ये फोन है। सर थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट दीजिए नहीं नहीं, मुझे कोई बस। बात नहीं मैम, तब तक मैं कुछ बता दूं, जैसे कि बहुत लोगों ने इस पे गौर किया, बहुत ध्यान नहीं दिया। मैम ने कहा कि मैम की फर्स्ट कंपनी ही इन्फोसिस थी, मतलब आई थिंक इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें एज ए जॉब स्टार्ट करना मैम, हेड्स अप टू यू, प्राउड ऑफ यू मैम, लिटरली। थैंक तो यू। हाँ प्लीज, वो या बीमार हो गई बताइए। थी, बस में जा रही थी, बीमार हो गई, कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके ऊपर है ना, हाँ कविता कविता आ गई। क्या, प्लीज प्लीज सुनाइए मैम।
मेरी ये कहानी भी एक आपकी तरह ही है, मेरी भी फर्स्ट कविता माँ पे ही आई थी, फर्स्ट बुक जो हुई थी वहीं से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो सेम जी, कहानी है मैम, आई थिंक। जी माँ प्लीज सबसे सुनाइए। इम्पोर्टेंट होती है। आज मेरे पास एक्चुअली दो माँ थी, एक चली गई, उनका बड़ा दुख होता है। आज वो होती तो वो भी बहुत खुश होती मेरे लिए, इतने वो भर वहां भर से के दुआएं कर आशीर्वाद रही होगी मिलते हैं। आपके लिए, डेफिनेटली सी हैज बीन हाँ, वो ब्लेसिंग आज फ्रॉम जवाब द। भी होंगी, या मुझे देख रही होंगी, बहुत खुश होगी वो। जी, बहुत खुश होकर आपको जी दुआ सर, दे रही है, सुनिए। पक्का उन्हीं के दुआ है जी। सुनाइए मैम, या प्लीज। पैदा होते जो चेहरा देखा था, आज उस क्या चेहरे बात को है, देखने के लिए तरस रहा हूँ। वाह। आंचल में जिसके छुपकर रोया करता था, आज उस आंचल से लिपटने के लिए तरस रहा हूँ। कैसे कहूँ माँ, तू बहुत याद आती है। हाथ थाम कर चला था जिसके, आज उस हाथ को थामने के लिए तरस रहा हूँ। गिरते गिरते संभालती थी तू, आज खुद गिर के संभल रहा हूँ। कैसे कहूँ माँ, तू बहुत याद आती है। बहुत याद है। जी, ये सच दो में ये लाइनें मतलब हैं आई इस बुक की। या मैम, इसको आई थिंक हर कोई से रिलेट करेगा कि ऐसा कोई नहीं होगा हमारे में, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, वर्किंग लाइफ हो, आफ्टर मैरिज हो, या कोई भी लाइफ हो, कि वी हैव टू सेपरेट आवर मॉम एंड दैट इज द टाइम की क्या बताए। तो थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक ये एक तरह से ना मदर एंथम है हम लोग का, तो आई थिंक ये लाइन को प्लीज, आपको ये पूरी पढ़नी हो तो हमारे हम लोग पब्लिशिंग हाउस के वेबसाइट पे जाए, डू चेक द बुक, एंड बहुत ही ग्रेट बुक है, इस बुक को प्लीज आप लोग पढ़े। एंड बाकी ये भी मैम से बात होती रहेगी, एंड मैम कविताओं को सुनाते रहेगी, थोड़ी थोड़ी आप लोग पढ़ोगे। एक या कविता मैं फर्स्ट, अपनी माँ के लिए सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी प्लीज है। मैम प्लीज सुनाइए, प्लीज प्लीज गो फॉर इट, या प्लीज। माँ, तेरे आंचल में क्यों दुनिया की सारी खुशियां नजर आती है। क्या बात है, आंखें नम नहीं है मेरी, फिर भी कैसे तू मेरे दुख पहचान जाती है। वाह, दिल, खुदा से सिर्फ बहुत, तेरे लिए ही दुआ करता हूँ कि तू मुझे हर जन्म में मिले। तेरे बिना तो क्या मेरी बात है, परछाई भी मुझे पहचानने से इनकार कर जाती है। ओ माय गॉड, डीप, बहुत डीप, अद्भुत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आप, अच्छा, रोना रोना आता है। मेरी भी मम्मी एकदम रो रही थी जी, यूट्यूब पे भी वीडियो है, रो देती है मम्मी लोग, मतलब उन लोगों को तो बहुत इमोशनल होती है। जब मैंने पहली मेरी बुक आई थी आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले, तो वो रो दी थी पूरा एकदम, तो मेरी मौसी वाले पूछ रही क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही थी? तो वो माँ ही समझ सकती है कि मतलब तो आई कैन रिलेट दैट। आज तो भी वो कैसा लग रहा है मम्मी मैम को? मम्मी मम्मी, अभी इतने बड़े हो गए तो भी अभी मम्मी मम्मी चाहिए। जी जी, एकदम एकदम सही। तो जी मैम, बहुत जी खूबसूरत रचना, मतलब मम्मी सामने में रो दे तो पता चलता है कि उसका डेप्थ क्या है। एंड कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे आप कुछ भी लिख दे तो पता नहीं, वो एक अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं, वो रचना ही अलग हो जाते हैं। जी तो सर। ठीक है मैम, यहाँ से आपकी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे आपने इन्फोसिस में मॉम सेपरेशन हुआ, उसके बाद से फिर एज ए राइटर आपने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, मतलब क्या चीजें थी, कुछ जर्नी के बारे में बताइए बेसिकली। सर जी, एक्चुअली ना, जर्नी तो मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, जैसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पास बहुत दोस्त थे, बहुत, है ना। ओके, मैं दोस्तों से के बीच में गिरी गिरी भी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन सारे दोस्तों ने ना साथ छोड़ना चालू कर दिया। मतलब मुझे ओके, कारण भी नहीं पता आज तक, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो। एज अ राइटर अगर आप मुझे पूछोगे कि मैंने किसको पढ़ के लिखा है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैंने जिंदगी को पढ़ के लिखना सीखा है। क्या टू बी बात है, वेरी बहुत फ्रैंक, डीप, मैं आज तक या कोई भी बुक नहीं पढ़ी है सर, लेकिन मेरे लाइफ में रिलेटेबल कुछ है। सिचुएशन आई है, उसको लेके जी, मैंने लिखा है। मेरे दोस्तों को ग्रेट, देखकर मैंने लिखा है, मेरे परिवार को देखकर मैंने लिखा हमेशा ये धोखा खाती रही लड़कियों के उसमें। इसकी फ्रेंड जी लड़कियां नहीं और वही धोखा देती थी, जी मैम, और होता है, शायद जेलसी इसी हो के जाता कारण है। मैरिज हुई है। जी, लोग तो आपस में क्या तो होता है ना कि किसी को बढ़ता देख लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, तो आई थिंक वो कुछ रीजन हो जी, सकते हैं। वो हाँ शायद सहन नहीं हुआ लोगों को, बट हाँ, वो धोखे ने आज मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है ना कि मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी कि आप मेरी जिंदगी में आए और आपने मेरे साथ आए, वो सब चीजें की जिसने या मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। या मैं डिप्रेशन में अगर नहीं मैं, गई, मैंने कुछ दवाइयां नहीं खाई, मैंने सुसाइड का नहीं सोचा। मैंने उसको या एक माध्यम बनाया अपने आप को उभारने में। और मैं लोगों जी, से भी यही कहती हूँ कि जो लोग ये सब चीजें सोचते हैं, मत सोचो। आप में बहुत टैलेंट है, उसको बाहर निकालो। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात मैम, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये चीजें होती हैं कि एक पर्सन जब होता है ना कि यूं ही कोई सोलो बुक नहीं लिख लेता है, उसके पास जो एक वो खुद में एक चलता फिरता किताब होता है, जिंदगी की किताब होता है, वो अपने में एक इंस्पिरेशनल पर्सन होता है, मोटिवेशनल स्पीकर होता है। तो आपने जो भी बात कही है, आई थिंक
इन चीजों पे अभी आप लोग जो सुन रहे हो ठीक है, बट जो लोग देर से जुड़े और जुड़ोगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को जरूर देखें। इसके बाद यूट्यूब पे जाके देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों के लिए 5 मिनट का वीडियो होता है, बट किसी एक आदमी के लिए उसका जिंदगी होता है, कमाई होता है। मैम ने जो भी लिखा अभी से कमेंट आया, यू आर एन इंस्पिरेशन, तो ये इंस्पिरेशन ऐसे कोई नहीं बन जाता है। मतलब चार ऐसा नहीं कि इन्होंने किताब लिखा है सीधे, इन्होंने किताब तब लिखा है इन्होंने जब जिंदगी को जिया है। तो ये चीजें हैं, आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, आज का सेशन बहुत इंस्पिरेशन होने वाला है। जी मैम। तो उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स हैं लाइफ में, जो लोग हैं, उनसे एक तरह से मतलब वो है ना, जो उन्होंने जो जज्बात दिए, आपने उनको अल्फाज दिए, और आज वो राइटअप बनते हैं, कविताएं बनती है, और आज ये किताब बन गया, राइट? ओके। जी उसके बाद मैम ये बताइए कि फिर मतलब आपने से कहा ना कि कुछ किताब को नहीं पढ़ा, बस कुछ होता है ना कि एक फेवरेट टॉपिक होता है। एज ए राइटर कुछ होता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे लिखना पसंद है, एज ए रीडर होता है कि मुझे ये पढ़ना पसंद है, भले आप कभी कहीं पढ़ते हो। तो आप अपने फेवरेट जेनर्स के बारे में मुझे बताइए कि क्या आपको ज्यादा लिखना पसंद है और क्या आपको ज्यादा पढ़ना पसंद है। जी। जी सर, मैं ना दर्द भरी पोएम्स लिखना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड लगती है। क्या होता है जी। ना, लोग दर्द नहीं बयां कर पाते हैं। मतलब मैंने मेरी मम्मी को भी चुप चुप के रोते हुए देखा है, मैंने मेरी बहनों को भी चुप चुप के रोते हुए देखा है, मेरी भाभी है, मैंने उनको भी चुप चुप के रोते हुए देखा है। वो कहीं ना कहीं अपने दर्द को बता नहीं पाते हैं। तो दर्द भरी पोयम मेरे को लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। माँ मेरा फेवरेट टॉपिक है, उस पे आप मुझसे कितनी भी पोयम लिखवा दीजिए, मैं लिखने को तैयार हूँ। अब मेरी एक फेवरेट टॉपिक हुई है मेरी बेटी हाँ हाय विमिशा। रिमिशा, इसका नाम मुझे तो सॉरी। कैसी हो आप? विमिशा, रिमिशा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मम्मा का बुक देखा आपने? ये कैसा लगा मम्मा का बुक आपको? मैंने पढ़ा भी। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको बोलूंगा कोई जो आपकी फेवरेट पोएम हो मम्मा की, आप जरूर पढ़ के सुनाना बुक से देख के, ठीक है? ओके। बोलो। मैं क्या आपको अभी एक सुना सकती हूँ? डेफिनेटली डेफिनेटली, वी वुड लव टू। प्लीज प्लीज सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। क्या? से रूबरू, एक सच आज मैं रूबरू हो गया। प्यार मेरा दो तरफा एक तरफा हो गया। जब देखा उसके हाथ में नाम किसी और का, मेरा दिल को ही नूर था, अब पत्थर दिल हो गया। क्या बात है! My God, literally, she's a blessed child. I must say that. I can say this 100 of times. She's a literally, ma'am, she's a blessed child. मतलब जो भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिसाइटिंग है। उस दिन आपने देखा था जो वो बता रही थी, एंड जो ड्राइंग वगैरह भी है, और जो आपने बताया, तो सच में ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा बच्चा। थैंक यू वेरी मच। यू आर लकी मॉम दैट यू हैव सी। वाओ, लिटरली I am मैम। lucky mom and I am a lucky daughter. I have a very beautiful डॉटर mom टू, and या I have a beautiful daughter as well. एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Three generation, all three generation are blessed. Yeah, you can Yes. say. आप लोग और ठीक है, तो और अच्छा या सोने मैम, में हम लोग, सोना जा। जी हम लोग तराशने के लिए हैं, सभी कोहिनूरों को तराशने के लिए है मैम, बस जी। बस तो आप आगे बढ़ाते मैम रहिए, कुछ बढ़ते सुनो, रहेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग को साथ रहे, तो हम लोग अभी बहुत तरक्की करना है आप लोग का आशीर्वाद से। जी मैम, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। जी। तो मैम और एक कोई राइटअप हो जाए बस, जो आपने कहा आपके फेवरेट टॉपिक से, जो आपके बहुत दिल के करीब हो, बुक में हो, बुक से बाहर हो, कुछ भी मैम, प्लीज सुनाइए, जी जो एक आपके दिल के सुनाती हूँ बहुत जो मैंने करीब अभी हो। रिसेंटली लिखी थी, करंट सिचुएशंस पे। जो जी मैम। आजकल लोग मोबाइल फेसबुक इन सब पे रहते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, सुन लीजिएगा। प्लीज मैम, आपको सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ बैठ के, इतने सारे लोग हैं, आपको सुनने के लिए बैठे हैं, सुनाइए, आज आपका दिन है मैम, इट्स ऑल योर जी। प्लेटफॉर्म, या प्लीज। घर घर नहीं लगता आजकल, साइबर कैफे की दुकान हो गई, सबके क्या हाथों बात में है! आजकल मोबाइल की हथकड़ी लग गई। वाह डीपी और स्टेटस बात करने का जरिया बन गया, हाले दिल कोई समझता ही नहीं अब, घर अचानक ही मकान बन गया। वाह। गए वो दिन जब परिवार साथ हंसते खेलते थे, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ही परिवार हो गया। ऐप से भरा पड़ा है मोबाइल, दिल खाली हो गया। क्रिकेट फुटबॉल मोबाइल पे आ गए, मैदान सूना हो गया। सुना हो फोटो गया। क्लिक करना है, बस घूमने की यही वजह बन गई। ना जाने कब यादों का खेल लाइक और कमेंट में तब्दील हो गई। आओ थोड़े ऐप्स को अनइंस्टॉल करते हैं, थोड़ी जिंदगी को फिर से सुधार देते हैं। वाह। थोड़े इन ऐप्स पे ब्रेक लगा लेते हैं यारो,
फिर से मकान को घर बनाते हैं यारो। घर बनाते हैं यार। वाह। मतलब एक एक लाइन एक होता है ना कि जैसे आप पोयम सुनते हो तो बोलते हो ये लाइन मेरी बहुत फेवरेट है, ये वर्ड फेवरेट था। आपने एक एक लाइन एक एक वर्ड जो चूज किया है, मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा है कि रेफरेंस है जो लोग समझते हैं कि घर में और मकान में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस हाउस और होता है? होम में क्या डिफरेंस होता है। जो लोग समझते हैं वो समझ पाए हैं कि जो ईंट पत्थरों से जो बना होता है उसको मकान कहते हैं, और जहाँ पे मकान लोग कहते रहते हैं, परिवार रहता है, दिल से मिलकर रहते हैं, वो घर होता है। तो हैं, हैट्स ऑफ होता टू है। यू मैम, इतना डीप कॉन्सेप्ट, इतना डीपली जाके आपने यथार्थ को बयां किया। यही चीजें थैंक यू बताती सर। है कि कैसे आपकी बुक टॉप 5 में गई थी मैम। ये चीजें हैं, मैं यही चाहता कि लाइव हो, लोग जाने कि वाई हम लोग की बुक कैसे आती है। ठीक है, वी डू ग्रेट प्रमोशन, बट कंटेंट मैम जब तक रेफर नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, इट इट शुड बी ट्रेवल थ्रू द मिलियंस ऑफ करेक्ट। पीपल। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मैम, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू कि ये इतनी खूबसूरत राइटअप आपने दिए हैं। एंड ये जस्ट आपकी थैंक फर्स्ट बुक है, मैं फिर से बता दूं, यू। इट वॉज जस्ट मैम्स डेब्यू बुक। एंड अभी तो बहुत सारी बुक्स आनी बाकी है। लिटरली मैम प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू सर। तो मैम, अभी एक क्वेश्चन और दिमाग में एकदम रैंडम क्लिक हुआ है कि जैसे कि यू आर जस्ट, मतलब जैसे सेपरेशन मम्मी से, फिर कुछ देर दूर हुए, फिर आपने राइटअप लिखा, फिर लाइफ में लोग आते गए, अभी कंटेंट है। तो अभी आप राइटिंग को अपने लाइफ में क्या देख रही हैं, मतलब राइटिंग अब आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में बताइए प्लीज। सर राइटिंग मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम ना अकेले गुजरता है। ठीक है, लाइक हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। हस्बैंड ऑलवेज काम में बिजी रहते हैं, बेटी अपने स्कूल में बिजी रहती है। तो राइटिंग एक जरिया है मेरे उस अकेलेपन को दूर करने का। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिन में 10 से 12 पोएम्स लिख देती हूँ बैठे बैठे। ओनली बिकॉज आई लव राइटिंग सो मच कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं नहीं लिख रही हूँ ना, उस दिन मुझे अधूरापन सा महसूस होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है राइट आज राइट। मैंने ये काम नहीं किया है, मुझे ये करना है। भले छोटा सा 2 लाइनर ही, बट मुझे लिखना है, कुछ तो लिखना है। सो अब राइट। राइटिंग मेरी जीने की वजह बन चुकी है कि राइटिंग ही अब मुझे जिंदा रख सकती है, उसके अलावा कुछ मेरे को जिंदा नहीं रख सकती। एंड मेरे को भगवान से एक दुआ और करनी है। जैसे मेरा पहला पोयम मेरी माँ थी, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी की आखिरी पोयम भी मेरी माँ ही होगी। बस डेफिनेटली यही मैम, दुआ है वी मेरी। प्लीज। तो मैम, ये मुस्कान अग्रवाल जी ने कमेंट किया है कि 1 पोयम फॉर योर लव प्लीज। तो मैम उनकी फरमाइश को पूरा किया जाए क्या? ओके, फरमाइश पूरी हो जाएगी आई अभी। मस्ट से वो भी बुक में पक्का होगी, डेफिनेटली बुक में वो राइटअप हो गई आपकी, डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली है, मैं अभी बताती हूँ। आप पढ़ते हैं। जी, तो आई आपकी होप आपको पसंद आए। डेफिनेटली मैम। तो आप सभी से भी गुजारिश है, जो भी फरमाइश करनी हो मैम से जिस टॉपिक की, आप लोग समझते हैं अगर कोई आदमी एक सोलो बुक लिखता है, लिखती है, तो उसमें 200 से 300 रचनाएं होती है, उसमें लगभग जीवन के हर एक जेनर को, हर एक थीम को, हर एक टॉपिक को उसने छुआ होता है, तभी वो बुक कंप्लीट होती है। तो आपकी जो भी फेवरेट हो मैम से प्लीज पूछिए, मैम को फरमाइश कीजिए, मैम पूरा करेगी। जी मैम, चलिए शुरू कीजिए। शरारत तेरे इश्क की है जो हम यूं दीवाने हो गए। तेरे प्यार में हम अपनों से बेगाने हो गए। क्या हंसी बात। होठों से जाती नहीं जब कोई नाम लेता है तेरा। हंसी होठों से जाती नहीं जब कोई नाम लेता है तेरा। तेरे नाम से जुड़ा जब नाम मेरा, हम भी शायराना हो गए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू हम सर। भी शायर ना हो गए। वाह, बहुत खूबसूरत। आई होप आपको फरमाइश पूरी हुई होगी और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो ये बस मैम की जो पुस्तक है, दिल के जज्बात, ये जस्ट उसकी एक झलक है, वो तो टीजर जिसको बोलते हैं, ट्रेलर है। बाकी पूरी पिक्चर, पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए गो चेक आवर hamrupublicationhouse.com, एंड वहाँ पे मैम की बुक ऑलवेज है, वो आपको रिसेंट ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बुक का नाम सर्च कर सकते हैं। या लोगों का कमेंट देखिए मैम, वाह वाह वाह, सबका एक ही कमेंट आ रहा है, बहुत ओए होए खूबसूरत। वाह, अच्छा लग रहा है देख के, सभी पूरा एकदम मंत्रमुग्ध हैं आपकी रचनाओं में। इंस्पायर पोएम थैंक प्लीज, यू या अगला कुछ पोएम इंस्पायर ही होने वाला है। मैम एक लोगों की फरमाइश पे इंस्पिरेशनल पोएम हो जाए, इंस्पायर पोएम प्लीज मैम। सर। मैम को बस इंस्पायरिंग ढूंढने भी भर की देरी सिखाएंगे। है। जी जी। हाँ बस उतनी सी देर है, थोड़ा सा उसके लिए सब्र कीजिएगा। हाँ, क्योंकि 150-200 पोएम, उसमें से एक पोएम को ढूंढना, एग्जैक्ट उसी टॉपिक पे ढूंढना, या इट विल बी टेक सम सेकंड्स, या डेफिनेटली। तब तक आप लोग फरमाइश इंस्पायरिंग डालते है। रहिए कमेंट बॉक्स में। मिल गया। वाह। आई होप ओके। सबको इंस्पायर जरूर करे। एंड प्लीज ये पोएम सुन के अपने लाइफ में कुछ अच्छा जरूर करिएगा। भले ही छोटा सा कीजिए, डेफिनेटली बट कीजिए जरूर। आपको अच्छा कीजिए मैम। लगेगा, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लेकिन जरूर अच्छा लगेगा।
जी। वन पोएम फॉर इंस्पिरेशन कमिंग। उड़ान है ऑल द बेस्ट। सपनों को, उड़ान है सपनों की, आसमान को छूने की, उड़ान है ख्वाबों को हकीकत बनाने की। नहीं मंजूर अब हमें कोई भी दर्द जिंदगी में, नहीं मंजूर अब हमें कोई भी दर्द जिंदगी में, उड़ान है अब दुखों को दूर कर कर मुस्कुराने की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर। मुस्कुराने की। ग्रेट ग्रेट। ओ खत्म हो गया, मुझे लगा कि बहुत लंबी आप बताएंगे तो इट वाज नहीं लाइक जी, कि चार एक ही लाइनर है सर, अब तो चार लाइनर पे आ गए हम। आपने ही चार करवाया है लाइन। चार लाइनर। या ग्रेट, मतलब ये लाइन है कि उड़ान है, मतलब एक यू हैव टू जस्ट टेल यू हैव बीन ऑलवेज बीन इंस्पिरेशन भाभी। वाओ, पीपल आर जस्ट कमेंटिंग, जो लोग आपको जानते हैं दे आर जस्ट टॉकिंग टेलिंग दैट यू आर देयर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो थैंक यू। अब राइटिंग पे आते हैं मैम। तो जैसे आपने कहा कि इंस्पिरेशन पसंद है, सब चीज आपको पसंद है, तो मैम फ्यूचर का क्या सोचा है राइटिंग में? राइटिंग में फ्यूचर का आपने क्या सोचा है कि अब आगे क्या करना है राइटिंग में? इतना मतलब एक जस्ट न्यू बी से आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन चुकी हैं, अब आपके नाम के साथ ऑथर आप यूज कर सकती हैं। अब आप सोल ऑथर ऑफ दिल के जवाब लिख सकती हैं। किंडल पे आपकी रैंक पब्लिश्ड है, 3 रैंक आपको बुक को मिला, अभी आपकी वहां पे है बुक। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट मैम? नेक्स्ट क्या, ये बताइए। नेक्स्ट बस अब जुड़े रहना है हमरू पब्लिकेशन हाउस से। अब ओके जल्दी ही, बहुत जल्दी ही सेकेंड बुक भी पब्लिश करेंगे। अब ओके। थोड़ी सी पोएम्स में सुधार भी लेके आएंगे, थोड़े वर्ड्स ऐसे ढूंढेंगे, लाइक अपना शब्दकोश थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत इजी बनाए, लैंग्वेज यूज कर रहे थे। अब थोड़े लेवल अप उर्दू करेंगे। वर्ड्स भी सीखेंगे, तो या थोड़े उससे पोएम में एक नयापन भी आएगा। एंड अब सोचे कि करंट सिचुएशंस लाइक जो भी चल रहा है इस दुनिया में, जैसे आपने ही कल एक टॉपिक दिया था, क्या था जी? ब्रह्मांड सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी। ब्रह्मांड सुंदरी जी। तो अब बस करंट टॉपिक्स पे लिखना शुरू करते हैं। प्यार दर्द पे तो लिखते ही रहते हैं, वो तो आता ही रहेगा, हमेशा ही जी आएगा। मैम। बट अब करंट एग्जैक्टली। टॉपिक्स पे भी लिखना शुरू करेंगे। अब थोड़ा हास्य कवि की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक वो ट्राई राइट। नहीं किए मैंने। ट्राई नहीं किया। बट अब सोचते हैं चलो उसको भी थोड़ा टच कर ले, देखते हैं उसमें कैसे जाते हैं। राइट तो राइट। वो भी बाकी तो है। हम लोग हैं ही। ओके। बाकी तो आप लोग हो ही, आप लोग का हाथ है जी जब तक मेरे सर पे, ऑलवेज। मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी मैम, एकदम हमारी टीम आपके साथ है। ठीक है। दूसरा मैम कि जो बडिंग राइटर्स हैं, हमारे जो भी युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, जो भी राइटिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या, आपके गोल्डन वर्ड्स हैं, क्या टिप्स होगा, क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? प्लीज आपका क्या एडवाइस होगा, बताइए। तो मैं इतना इतना तो मैं कुछ टिप्स के बारे में कह नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद भी कुछ एक भी नई कुछ भी। राइटर हूँ। या बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि जब आप शब्दों को पिरोना चालू करें, तो जो दिल में है ना, उसको लिखिए शब्द कागज पे। मतलब अगर आप सोच के, बहुत ज्यादा सोच के लिखेंगे ना, आपकी पोयम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं एक दिखावट दिखाई देगी। लेकिन जब आप दिल से लिखते हैं, जब आप एक फ्लो में लिखना शुरू करते हैं ना उस शब्द पोयम्स को, वो दिल से निकलती है। आज मेरे पोयम्स में अगर आप देखोगे तो कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मन में जब जो थॉट आता है वो सीधा बुक पे होती है या सीधा मेरे कंप्यूटर पे होती है। तो इसलिए मेरे बुक में कोई भी हार्ड वर्ड्स नहीं है जो लोगों को ना समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो राइट। पोयम का लिखने का सबसे अच्छा जरिया है दिल से सोचो। जिस दिन आपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, उस दिन पोयम लिखना कम हो जाएगी। वो फ्लो नहीं दिखेगा वहां पे, वो आर्टिफिशियलनेस फ्लो दिखेगा नहीं कि ये तो दिखेगा। थोड़ा सा इम्पोस्टरनेस है, मतलब वो आदमी है ही नहीं। जो आप हो वो नहीं दिखोगे, लगेगा कुछ किसी और ने लिखा है, एग्जैक्टली। लोग पूछने लगेंगे। राइट, बी वेरी गुड। ओरिजिनल, जो आप हो वही आप बुक में दर्शाओ, अदरवाइज वो बुक पोयम पोयम नहीं लगेगी। या राइट। ओके। सो अभी किसी का कमेंट आया था, मैम एक पोयम मस्ती वाली, ऐसा कुछ था, तो अगर आपके दिमाग में कुछ हो या फिर वैसा कुछ हो आपके कमान में, तो निकाल के तीर छोड़ा जाए। हम लोग सब तैयार हैं। मस्ती वाली तो नहीं जी, है, बट जितने लोग कुछ भी जुड़े उससे हैं, आसपास। जी जी। हाँ, जितने लोग जुड़े हैं उनसे एक रिश्ता तो कायम हुआ ही है मेरा। तो जरूर मैम। आज एक रिश्तों पे ही हो जाए एक पोयम, वो भी चार जरूर लाइनर मैम, है, प्लीज। जरूर सुनिएगा। जरूर जरूर सुनाइए। या रिश्तों की गर्माहट से, रिश्तों की गर्माहट से सर्द मौसम भी फीका पड़ गया। जो वाह, दिया अपनों ने साथ हमारा, मैं भी फकीर था, शहंशाह बन गया। शहंशाह बन गया, वाह। ये सब कनेक्ट करेंगे, इससे पक्का कनेक्ट करेंगे कि रिश्तों की, मैं भी शहंशाह था, फकीर था, शहंशाह बन गया। बहुत खूबसूरत। जी, एक आज दिल रिश्ते वाली ही पोयम सब भी। कुछ है, आज रिश्तों से ही रियली। दुनिया है। मैम, मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। दिस इज द वन ऑफ द
best, one of the greatest live session I have done with a solo book author. Why? Because आज क्या है ना कि आज एक इंटरेक्शन हो रहा है. अदरवाइज क्या होता है कि आप हो तो आपके परिवार वाले आते हैं, बस वो सुन के चले जाते हैं. आज जो लोग आउट ऑफ द योर फैमिली है, मतलब हमरू फैमिली, वो लोग भी आ रहे हैं एंड दे आर कनेक्टिंग विथ यू. मतलब कि होता है ना कि फरमाइश वाला जो सबसे आज स्टार्ट हुआ रैंडमली एंड इट्स गोइंग ग्रेट. इट्स जस्ट चेंज Thank द you, sir. सिनेरियो, इट्स जस्ट मेक इट फन. सो थैंक यू वेरी मच मैम. आपके आने से इट हैज अ ग्रेट चेंज जो है ना वो. तो प्लीज ये फरमाइश वाला आपसे रेगुलर करेंगे सच में कि ये अभी एक आया है एक दिल वाले, तो प्लीज मैम उनकी फरमाइश पूरी की जाए. और मेन बात है कि इसमें आपका भी रीजन है, आपका भी हाथ है, क्योंकि आपके पास इतने सारे कंटेंट है ना कि आप अच्छा ये चाहिए लो, नहीं तो बच्चा को मम्मी ये चाहिए, अच्छा लो मम्मी. अब जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से देगा. सो दैट्स क्रेडिट गोज टू यू मैम, लिटरली क्रेडिट गोज टू यू. आपके इतना सारा कंटेंट, अच्छा ये बस आपको सेकंड जो लग रहा है ना वो कि अच्छा ये वाला मुझे ढूंढना है, लेट मी सर्च, लेट मी फाइंड फर्स्ट. तो इसीलिए तो प्लीज मैम एक पूजा की बारी, दिल से दिल के ऊपर आया था तो दिल के ऊपर ही सुना देते हैं फिर. प्लीज प्लीज सुनाइए मैम. या आंखें दिल की जुबां बन गई, कुछ अनकही बातें दास्तां बन गई. जिंदगी को जी लेते हम भी अपनी मर्जी से, ना जाने क्यों हमारी परछाई आपकी जान बन गई. ओ माय गॉड, बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप. थैंक यू आई सर. होप कि आप लोग जो लोग राइटिंग को पढ़ते हो समझते हो उन लोगों को समझ में आएगा. जो लोग न्यू बीज हैं, जो लोग मतलब जरा नए नए स्टार्ट किया, आप लोग नए हैं, प्लीज आप लोग इसको पढ़े, सुने, दोबारा सुने. क्योंकि अभी एक मैम ने कहा है कांट हियर. मैम कैन यू प्लीज रिपीट फॉर हर, शी इज वेरी रिस्पेक्टेड फॉर हर. कमला मैम ने कहा है, कमला प्लीज. या आंखें दिल की जुबां बन गई, कुछ अनकही बातें दास्तां बन गई. जिंदगी को जी लेते हम भी अपनी मर्जी से, ना जाने क्यों हमारी परछाई भी आपकी जान बन गई. परछाई भी आपकी जान बन गई. वाह, गॉड ब्लेस यू मैम, लिटरली गॉड ब्लेस यू. एंड मतलब एक होता है ना कुछ सेशन होते हैं कि लेट द सेशन गो ऑन, बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम. बट बहुत अच्छा सेशन था आपके साथ. हमने सारी बातें की, आपकी जर्नी स्टार्ट लेके मम्मी से. और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मम्मी से आपने राइटर स्टार्ट किया था ना, यू वांट की मम्मी पे ही हो. ये बहुत डीप बात है. एंड निमिषा भी बहुत अच्छा लिखती है, पढ़ती है, सुनाती है. तो गॉड ब्लेस टू हर, मॉम को भी, तीनों को, और जितने भी परिवार वाले हैं. हमरू पर तरफ से, मेरी तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आई विश आप हमारे साथ जुड़े रहे मैम. लास्ट वर्ड कुछ आप हमरू के बारे में, हमारे बारे में कुछ बोलना चाहिए, बस लास्ट वर्ड प्लीज. या हमरू, अगर मैं छोटे से एक वर्ड में बोलूं, मेरे लिए भगवान. मतलब मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हमरू ने आके मेरा लाइफ जो चेंज किया है ना, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हमरू. एंड अभी कुछ लोग जुड़े हैं तो वो पहली वाली शायरी वापस बोल देती हूँ. बड़ी मुद्दतों के बाद ये महफिल सजाई है, बड़ी मुद्दतों के बाद ये महफिल सजाई है. हमरू के रूप में खुशियां आई है, हमरू के रूप में खुशियां आई है. शुक्रिया उस भगवान का जिसने आपको मेरी जिंदगी में शामिल किया. एक अरसे के बाद हमारे चेहरे पे मुस्कान आई है. थैंक यू हमरू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच अमर, आपके वैसे ही मिली हम तभी सोच रहे कि मिली हम किनके थ्रू आए. तो अमर थैंक यू वेरी मच. या लिटरली प्राउड ऑफ यू अमर, आपकी वजह से मिली मैम आई है. थैंक यू वेरी मच. और प्रशस्ति, आपने पूरी जर्नी में मीडियम का साथ दिया, आप दोनों का शुक्रिया. एंड मिली मैम आपको, देखिए मैम आप लोग मतलब आप लोग ग्रेटिट्यूड है, आप लोग हमें थैंक्स कहते हो. बट ऑनेस्टली क्या होता है ना, मैं हर बार हर एक सोलो बुक ऑथर को या फिर एंथोलॉजी राइटर्स को थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि इसका रीजन है ना कि मैम हम लोग अच्छे हैं, ये अब आप बोल सकते हो क्योंकि यू हैव अ प्रूफ, राइट. यू हैव द बुक इन योर हैंड, यू हैव द क्वालिटी. बट शुरुआत में ना यू नेवर नो अबाउट अस. सो हेलो अमर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम. बहुत अच्छा लग रहा है सर. अभी मैंने जब माँ वाली कविता सुनी ना, मैं भी ट्रेवल ही कर रहा हूँ, तो मैं भी माँ से दूर जा रहा था, मुझे ना आंसू आ रहे थे ऐसे बार बार की. अमर को मैंने बहुत फोर्स किया कि प्लीज आप ज्वाइन करो, प्लीज. ट्रैवलिंग.
मैम मैं वही बोल रहा था कि जैसे अमर ने आपको बोला था, आपको मतलब बहुत लोगों ने पूछा होगा डेफिनेटली आपको, बट आपने अमर पे जो ट्रस्ट किया, फिर हमरू पे ट्रस्ट किया, सोलो बुक किया मैम, आज जाके तब रिजल्ट मिला। तो मैम मैं हमेशा हर बार आप लोगों को थैंक्स कहता क्यों, क्योंकि मैं उस टाइम में जब आपने हमें हमारा वर्क नहीं देखा था, उस टाइम आपने हमें हम पे ट्रस्ट किया मैम। उस ट्रस्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, लिटरली थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सर आप थैंक यू मत तो मुझे बोलिए, तो पहले ही पता था कि मैम की बुक आएगी। क्या काम हो सकती है। जी, यहाँ पे यही होता है ना, अच्छे लोगों की मैं यही खूबी है, वो क्रेडिट खुद लेना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि सामने वाले क्रेडिट दे। जैसे मैम हमें दे रही है क्योंकि मैम को हम लोगों ने भरोसा किया, हम लोग मैम को, और ये हमारे एडिटर सर है, इन्होंने ही पूरी फॉर्मेटिंग की एडिटिंग किया, तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी बता दें। तो अमर, किशन सर कैसा लग रहा है आपको? यस सर, बढ़िया सर। डायरेक्ट ही हम इनको स्टार्ट कर देते हैं, एडिटिंग वेटिंग कर रहे होते कहीं भी हम इनको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। यस सर। किशन कैसा लग रहा है? वन मोर सोलो बुक बढ़िया, अच्छा है। सबसे मैं आपको बता दूं किशन, ये सवाल पूछने के पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं, सभी हमरूइयंस को, अभी मैम को मैंने पूछा कि हमरू के बारे में कुछ कहिए, तो मैम ने एक लाइन में कहा कि मेरे लिए हमरू भगवान। अब इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई कमाई हो सकती है हमरू पब्लिकेशन हाउस। यस सर, यस सर। हाँ, तो किशन और अमर आप दोनों बताइए मैम का इस टिप्पणी पे, इस नए नाम पे, इस कमाई पे क्या आप लोग का बोलना है, बताइए आप दोनों को क्या कहना है? सर यही ना कि ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ मेहनत सफल हुई। एक जो ऐसे लोग बोलते रहेंगे ना तो फिर हमारा हौसला और बढ़ेगा सर, कि और लोग आते रहे। मैम जैसे लोग आते हैं ना तो और एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे बढ़ते रहे हम लोग। और मम्मी जी हैं तो और भी बात अलग है, मम्मी जी का आशीर्वाद आ जाएगा सबको। और मुझे मिलिया, मैं सच में बोलता हूँ, जब आपने पूछा ना कि कैन आई इंट्रोड्यूस माय मॉम, सच में आई वाज लाइक कि आपको याद हो मैंने 8 मार्च को जब महिला दिवस था, उस दिन मैंने अपनी मम्मी और बहन को भी इंट्रोड्यूस किया। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, जब माँ आती है लाइव सेशन में तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। तो थैंक यू मैम, आपने मम्मी को इंट्रोड्यूस किया। सर वही तो कारण है मेरे इस पोएम्स का, अगर वो नहीं होती तो आज शायद मेरा वजूद भी नहीं होता। राइट, एकदम सही, 100%। सो सच में इस सेशन को इतना खूबसूरत करने के लिए मिनिमम थैंक यू वेरी मच। और ये जो आज फरमाइश वाला स्टार्ट हुआ है दौर, ये सेगमेंट जरूर रखेंगे ये हम लोग। ग्रेट था सर, ये सही था। तो वैसा खिलाड़ी भी तो होना चाहिए ना, कि अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट मारना है मार देते हैं, कवर ड्राइव चाहिए मार देते हैं, तो खिलाड़ी भी तो वैसा होना चाहिए। हर एक कंटेंट लोगों ने लिखा था ना कि मैम ऑलराउंडर, सच में आप ऑलराउंडर हैं और आप पे हम लोग को प्राउड है। आंटी जी को नमस्कार, धन्यवाद सबको, बाय किशन, थैंक यू वेरी मच मैम, मन खुश हो गया मैम, मन खुश है सच में। आई होप कि बहुत जल्द आपकी सेकंड बुक आए और फिर आपके साथ हम लोग सेशन में आए, पक्का। पक्का। यस सर, पक्का। ओके मैम, बाय, ग्रेट सेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, बाय बाय किशन, बाय अमर।